नमस्कार दोस्तों, आज चालू करते हैं आज के अमेजिंग निफ्टी के सेशन में। कैसे निफ्टी ने आज इतना अच्छा मूव दिया, कमाने वालों ने कॉल और पुट दोनों में कमाया। मैंने तो खैर सिर्फ पुट में कमाया, मुझे अच्छा मार्केट मिला, इसीलिए मैं पुट पे बहुत ध्यान दिया। जिन्होंने पुट ले रखा था, मतलब लिया था सही टाइम पे, मैं और मेरे दोस्तों, जब मैंने उन्हें बताया था कि कहाँ पुट लेना है, तो उनका पैसा ऑलमोस्ट ही बोलूँगा कि पैसा डबल हो गया। आज क्या थी मार्केट और ये कैसे हमारी पुरानी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पर फिट हुआ। तो जैसे हम देखते हैं आज की मार्केट ये रही, ठीक है। यहाँ से मार्केट चालू हुई, नीचे गई, फिर ऊपर आई और फिर क्या था और कैसे इसे ट्रेड लेना था, ये वाली बात करते हैं, ठीक है। हमें पता था पहले ये हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो ट्रेड था बहुत बार आया था और रिवर्स गया था यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने एक बना रखा था और एक और जोन था जहाँ से ये रिवर्स खा रहा था, वो था ये, ठीक है, क्योंकि कल भी यहाँ से रिवर्स खाया था। तो मैंने क्या कर रहा था कि इस जगह को मार्क कर रखा था। अगर कैंडल, क्योंकि बहुत अप ट्रेंड था, तो मैंने थोड़ा सा लेट एंटर करा, मतलब इस वाली कैंडल के आसपास, ताकि मुझे कंफर्मेशन हो तभी मैं ट्रेड लेता हूँ। मैं अपना यही है, कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने देखा कि कहाँ है ये मेरा एक लेवल ऑफ, अगर आप देखेंगे, रेजिस्टेंस था और ये मेरा एक लेवल ऑफ दूसरा ये था, ये मेरा स्टॉप लॉस था, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता फिर बहुत ही कम चांसेस था कि वो इन लेवल से रिट्रेस करता। वो मोस्टली अगर उसे रिट्रेस करना होता तो मार्केट इधर कहीं से ही रिट्रेस मारना चालू हो जाता, ठीक है। और फिर हम कैसे थे, तो हमारा आज का सेटअप कैसा था। यहाँ पे मैं गया, एक्सटेंडर से मैंने एक ट्रेंड लाइन क्रिएट करी, ठीक है। ये मेरी एक सेकेंड एंट्री मिली थी, हाँ। तो मैंने क्या करा था, मैं जो मेरे बाकी दोस्त थे मैंने उनको एक्चुअली इधर एंट्री करवाई थी कंफर्मेशन के बाद, क्योंकि मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया था कि अगर कैंडल रिजेक्ट कर रही है तो चांसेस यही हैं कि कैंडल नीचे जा सकती है। पर एक और उसकी ये थी कि इस पॉइंट के बाद, क्योंकि अगर आप देखोगे इस वाले पॉइंट पर, ये एक पूरा जोन है जहाँ पे कैंडल्स ने बहुत बार रुकी है। ये एक एरिया ऑफ कंसोलिडेशन मान लो, या ये देखिए इतनी सारी कैंडल इधर रुकी है, यहाँ इतनी सारी है, ये पूरे एक जोन में चला है। अगर मैं पीछे भी दिखाऊंगा तो आपको दिखेगा, ये देखिए, ये इस एरिया में आकर कैंडल्स ने बहुत बार एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली स्टोरी हुई है, ठीक है। ऊपर वाली कैंडल्स ने सपोर्ट लिया, नीचे वाली कैंडल्स ने रेजिस्टेंस लिया। अगर आप गौर से देखोगे तो ये कहीं ना कहीं एक एम पैटर्न जैसा है, और जिन्होंने इधर भी ट्रेड लिया होगा उनको भी एक अच्छा पॉइंट मिला होगा कि हाँ हमें काफ़ी वो मिल गया, ठीक है। और हमारा अगर आप टारगेट्स देखोगे तो क्या क्या टारगेट्स थे। मेरा सबसे पहला टारगेट था, एक था ये, ठीक है, T1 मेरा ये था, ठीक है। उसके बाद मेरा दूसरा टारगेट था ये, ठीक है। मतलब आइधर इन दोनों में से जो भी कोई भी लेना चाहता था वो रिस्क ले सकते थे। और तीसरा टारगेट था मेरा ये, ठीक है। तीसरे टारगेट के बाद मैं एग्ज़िट कर गया था, पर क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन था कि इस पॉइंट के बाद ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो मेरा एक्चुअली टारगेट लगा के छोड़ दिया था। और हम अगर हमारा पॉइंट्स देखोगे तो एक हमारा हो सकता था टारगेट ये, आपको ये देखिए कि ये कहाँ कहाँ से टर्न कर रहे हैं। अगर आज मार्केट पूरे 5 टारगेट्स लेके जा रहा है तो आज कुछ था मार्केट में, ठीक है। ये दो थ्योरीज पे चला था, ट्रेंड लाइन और एक एम पैटर्न कैंडलस्टिक पे। अगर आप देखोगे यहाँ पे कैंडल आई, उसने रिजेक्ट करी, ये एक एरिया ऑफ कंसोलिडेशन था जो इसके ऊपर कभी नहीं गया, ठीक है। यहाँ पर जब मुझे ये दिखी कैंडल कि यहाँ पे कैंडल्स जो हो रही है
ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल थी मेरे लिए, ठीक है। यहाँ पे मुझे लग रहा था शायद ये आज का हाई तोड़ के ऊपर जाएगा, पर जब मुझे यहाँ पे ये 2 कैंडल दिखी, ठीक है, मुझे लगा मार्केट में वीकनेस आई है, और उसके बाद मैंने ये कैंडल पे एंटर करा था, जो कि थोड़ा सा रिस्की था। मैं जनरली इतना रिस्क नहीं लेता, मैं थोड़ा और कंफर्मेशन का वेट करता हूँ। अगर ये विक थोड़ी छोटी होती, ये इसके नीचे आता, आइडियली मुझे इधर लेना था ट्रेड। अगर आप देखेंगे इसका लो तोड़ा इधर गया, ठीक है, पर मैंने तब भी इसी कैंडल पे एंटर कर लिया था। फिर मुझे ये था कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट रिट्रेस जाएगा और नीचे आएगा, ठीक है, पर मार्केट थोड़ा सा ही ऊपर आया। मैं उस टाइम नेगेटिव में बहुत था, फिर देखा ये इधर नीचे गिर रहा था लगातार। मैंने अपने दोस्तों को इधर एंट्री करवाई, क्योंकि अगर आप देखेंगे ये ट्रेंड लाइन थी एक, ठीक है, तो इस ट्रेंड लाइन को इस कैंडल ने तोड़ा था, तो दोनों विक्स के साथ, और इसके नीचे यहाँ एंट्री होनी चाहिए थी वो। और मुझे थोड़ा सा मार्केट में ये लगा था कि यहाँ से ये हो सकता है शायद सेटअप, कि मार्केट यहाँ आएगा और उसके बाद एक रीटेस्ट देगा, और मैं वहाँ पर और एक और लॉट लेने वाला था, पर वही है कि मुझे कभी इसने दोबारा रीटेस्ट नहीं दिया, तो मैं यही वाले उस पे था। यहाँ पे मेरा पहला लॉट मतलब एक जो भी मैं लॉट लेता हूँ वो एंटर हुआ। यहाँ पे मेरा जो था दूसरा एंट्री हुआ। एक और बार अगर ये रीटेस्ट करके नीचे आता तो मैं तीसरी बार एंट्री लेता, ठीक है, पर मैं 2 ही बार ले पाया क्योंकि इसने मुझे रीटेस्ट नहीं दिया, पर कोई नहीं था। फिर उसके बाद मैंने ये वाली लाइन जो थी ये इसलिए मार्क करी थी, आप कॉन्सेप्ट समझिए। ये वाले पे ये देखिए, यहाँ पे कैंडल बनी, ऊपर गई, यहाँ पे आई, ऊपर गई, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बार बार एक स्ट्रॉन्ग एरिया था मेरे लिए। कहीं मैंने निकाल रखा था कि यहाँ से कैंडल की कोई ना कोई मूवमेंट हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग सकता है कि हाँ ये जाएगा, ठीक है। और दूसरा था मेरे लिए, पर मुझे ये था कि हो सकता है अगर मुझे वीक कैंडल दिखती तो मैं एग्ज़िट करता, पर मुझे जब दिखा कि ये एकदम क्रॉस कर गया है, ये यहाँ पे आ गया जो मेरा टारगेट T2 था, ठीक है, मैंने वेट करा, कैंडल देखी जो थी खुली, नीचे गई, ठीक है, मैं ट्रेल कर रहा था। अगर ये कैंडल जो होती वो इस लाइन पे कहीं आती तो मैं एग्ज़िट कर जाता, ठीक है, या फिर अगर जो ये वाली कैंडल है वो हल्की भी इसके ऊपर खुलती तब भी ये चांसेस थे कि मैं इसको एग्ज़िट कर सकता था, क्योंकि अच्छा खासा मेरा प्रॉफिट हो गया था यहाँ से लेके यहाँ तक का। पर मैंने जब ये देखा कि हाँ एक और रेड कैंडल बनी है, फिर मैंने अपना जो पोजीशन था वो होल्ड कर लिया। सॉरी, ये वाली लाइन दोबारा बना देता हूँ, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डे लो पे था, और जैसे ही मैंने देखा ये डे लो पर है तो मैं समझ गया एक बार ये रीटेस्ट देगा, मैं रुक गया, ठीक है। रीटेस्ट देने के बाद आप देखिए मार्केट यहाँ तक गया, जो कि मेरा एक एग्ज़िट पॉइंट था, ठीक है। पर अगर आप ये देखेंगे तो इसने बाकी भी टारगेट्स अचीव करे हैं, मतलब जिन्होंने भी लगाए होंगे। मैं तो इधर एग्ज़िट कर गया तो मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। अब ये वाले टारगेट्स क्यों थे या क्यों थे, अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी कहीं ना कहीं प्राइस मूवमेंट था, और मेरा एग्ज़िट करने का मेन रीज़न क्या था कि थोड़ा सा मुझे काम था और मैंने ये डोजी कैंडल देखी थी। ये डोजी कैंडल कहीं ना कहीं दोनों साइड मूवमेंट के लिए होती है, पर मैंने कहा जब इतना प्रॉफिट है ही और काम भी है, जब मैं ट्रेड पे ध्यान नहीं दे पाऊँगा तो मैं एग्ज़िट कर जाता हूँ, मैं इतना ध्यान नहीं देता हूँ, ठीक है। जब आपका हो गया टारगेट, मेरे टारगेट जब 3 के ऊपर आ जाता है तो मैं सोचता हूँ चलो हो गया आज का, मैं टारगेट लगा के छोड़ दिया, क्योंकि देखिए प्रॉफिट तो कितना भी मिल सकता है, हो सकता था ये ऊपर चले जाए या कुछ भी। ये इसलिए ये टारगेट से आप ये देखिए, ये एक लाइन थी, मैं इसको अलग कलर करता हूँ ताकि आपको एकदम डिस्टिंक्टली दिखे, एक रेड और ये हमारी ग्रीन, ठीक है। ये कैंडल यहाँ पे आई, ठीक है, रिजेक्ट हुई, यहाँ पे देखिए कितनी बार इसको सपोर्ट ले रही थी, और ये वाली क्या थी, यहाँ पे भी ये 2 बार एक रेजिस्टेंस ले चुकी है, तो नाउ इट विल एक्ट एज हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन, मतलब अगर ऊपर से आ रहा है तो सपोर्ट, नीचे से जाता है तो रेजिस्टेंस। सो हमारे ये कैसे करेंगे, ठीक है, इसने तोड़ दिया, नीचे गया, ठीक है, सपोर्ट लिया, ऊपर आया, फिर ये ड्यू टू ज़्यादा नेगेटिविटी इन मार्केट नीचे गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ये ऊपर गया।
मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था मार्केट यहाँ कहीं से शायद ऊपर जा सकता है, पर ठीक है, होता है कभी कभार कि थोड़ी सी अगर मैं और मतलब टाइम होता मेरे पास तो मैं कहीं ना कहीं और होल्ड कर लेता। ठीक है, मैंने निकाल दिया था, क्योंकि जब आपका हो जाता है कि हाँ ट्रेड हो गया, यू शुड सेटल इट डाउन। और मेरे जो सारे लॉट्स थे मैंने T3 पे ही एग्जिट करे थे, मैंने कोई भी ट्रेड यहाँ पे नहीं करा था। मैं ट्रेल करते हुए आ रहा था तो मुझे कोई टेंशन नहीं था, अगर हो जाता कम थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उस टाइम मेरे पास टाइम था। ठीक है, तो मैं अच्छे से उसे ट्रेल कर रहा था मेरा, तो मुझे इतना तो पता था कि मेरे जो टारगेट्स थे वो काफ़ी अचीव हो गए थे, तो कोई टेंशन नहीं थी। मैं यहाँ पे एग्जिट कर दिया था, फिर मार्केट ने सपोर्ट दिया ये ऊपर। तो आपको भी ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स ध्यान रखने, अगर आप ट्रेंड लाइन बनाते और ट्रेंड लाइन पे अगर इसका वेट करते अपने क्या कहते हैं कि कैसे ट्रेड लेना है, आप ब्रेकआउट कैंडल देखें, ब्रेकआउट कैंडल के जस्ट लो पे एंटर करें। ठीक है, लो पे आपने अगर एंट्री करी होती, मेरे बहुत दोस्तों ने एंट्री करी है, और अगर आपका टारगेट यहाँ होता भी, ठीक है, सपोज़ आप एक ही लॉट करके ले रहे हैं और आप बहुत सेफ हैं, तो आप ये देख रहे हो कितना अच्छा मूव मिला है, कितना 95 से 60, ऑलमोस्ट 35 पॉइंट्स। 35 पॉइंट्स बहुत होते हैं दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे हो 35 पॉइंट्स इज़ वेरी गुड। आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा, ऑलमोस्ट आपके 20% 30% का रिटर्न दिया होगा, इससे बेटर आपको क्या चाहिए। हाँ, मुझे बस थोड़ा सा उनके लिए लगता है जो यहाँ एग्ज़िट कर गए थे या यहाँ कहीं एग्ज़िट कर गए होंगे, ये सोच के कि ये वाला भी एक क्या कहते हैं सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। अगर आप देखेंगे, अगर ये गैप डाउन गैप अप होता देन इट कुड हैव एक्टेड। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूएशन में था, तो कभी भी ये गैप अप गैप डाउन इतना मैटर, मतलब ये कैंडल्स का ओपन या हाई इतना मैटर नहीं करता है, कई केसेस में करेगा भी, पर मेरा टारगेट, मुझे बहुत कॉन्फिडेंट था इस वाले लेवल पे कुछ होगा, क्योंकि ये बहुत वो था। तो मैंने अपना टारगेट 1 यही सेट करा था कि ये कहीं ना कहीं बार बार ले रहा है, अगर ये तोड़ता तो बहुत नीचे जाता। ठीक है, और इसने तो जैसे मैंने देखा कि बहुत क्लियर इसने ब्रेकआउट दिया है, कोई वो नहीं हुआ है, तो मैंने कहा ओके अब ये बहुत स्ट्रांग है। एक बार रीटेस्ट हुआ यही लेवल, ये देखिए यहाँ पे आके ये रीटेस्ट हुआ। ठीक है, बहुत लोग कहते ये भी एक लेवल था। हाँ देखिए, लेवल्स बहुत होते हैं, पर जब मुझे इतना अच्छा फॉल मिल रहा था, ठीक है, तो मैंने अपना टारगेट यही रखा था। मुझे कहीं ना कहीं पता था ये लेवल एक बार रीटेस्ट होगा। ठीक है, क्योंकि आप देखिए ना, यहाँ सपोर्ट बार बार इसके आसपास आ रहा था, तो मैंने यही अपना ले रखा था फर्स्ट टारगेट, और मेरा सेकंड टारगेट ये था। अगर ये रीटेस्ट होकर नीचे जा रहा है, ये वाली कैंडल देखी तब तो कंफर्मेशन ही आ गया ऑलमोस्ट, इसके नीचे गया कि मार्केट और नीचे गिरेगा। ठीक है, हाँ, अगर ये वाली जो कैंडल जो इतनी बड़ी बनी है, अगर ये डोजी बनती, देन मैं इस T2 का वेट नहीं करता, मैं कहीं ना कहीं अपना टारगेट और थोड़ा सा नीचे कर लेता कि हाँ यहाँ कहीं आ सकता है, एग्ज़िट करते तो बेटर, मतलब एक हो सकता था, क्योंकि मार्केट फिर रिवर्सल खाने का चांस होता। तो वही है कि मैं धीरे धीरे अपनी पोजीशन नीचे करते रहता हूँ, तो हो जाता। और मैं क्या करता कि अपनी हाफ़ क्वांटिटी फिर निकाल देता इधर, और मैं वेट करता हाफ़ क्वांटिटी इधर, तो मुझे तब भी 43 से 94 एक वो मिलता, और दूसरा 94 से कहीं ना कहीं मुझे मिलता इधर 60, तब भी मेरे लिए बहुत अच्छा प्रॉफिट होता। तो आज का दिन तो पी वालों ने बहुत कमाया था, अगर आपने नहीं कमाया तो आप ये देखिए, आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करके रखिए। चार्ट बहुत मेसी हो जाता है कभी कभार, ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये किसी काम का नहीं। हाँ, बहुत मेसी हो जाता है, पर आपको ये लेवल्स मार्क करने पड़ेंगे अपनी सेफ्टी के लिए। ठीक है, अगर कुछ लोग होते, मैं जानता हूँ, वो यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, फिर मार्केट क्या होता है यहाँ तक जाता है, वो कहते हैं कि हाँ ये मार्केट अब क्या कर रहा है, रिट्रेस कर रहा है, और आप वेट नहीं करते। आपको रिटेस्ट होने का मौका देना चाहिए। तभी मैंने यहाँ पे क्या कहते हैं क्वांटिटी, अपनी एक जो क्वांटिटी थी वो क्या करे थी, मतलब जो मेरा लॉट साइज़ था उसको रोके रखा था। अगर ये रीटेस्ट होता तब मैं और लॉट साइज़ करता, पर नहीं, अगर आप एक लॉट से ले रहे हैं तो आपको ले लेना चाहिए कभी कभार, ये आपको प्रैक्टिस करेगा, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस इधर है। अच्छा, अगर आप एंट्री करते तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ होता, अगर आप इस पे एंट्री करते तो आपका स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं ये लेवल होना चाहिए था। आई नो बहुत बड़ा लेवल है, पर आपको देखना चाहिए कि नेक्स्ट एरिया ऑफ सपोर्ट या रेजिस्टेंस कहाँ पर है, क्योंकि ये वाले लेवल पे वो ईजिली एक बार को आ सकता था।
ठीक है, थोड़ा सा आगे जाता है शायद यहाँ कहीं होता तो आप डर जाते, वो कभी कभार क्या होता है विक बना के नीचे आ जाता है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा डीप रखेंगे, क्योंकि मेरे एक दोस्त के साथ क्या हुआ था कि उसने अपना स्टॉप लॉस इधर क्या कर रहा था, और दूसरे ट्रेड की बात है, ऐसे ही रखा हुआ था, उसका टच करा और फिर नीचे चला गया। तो ऐसा भी होता है। तो आप ये देखिए सबसे कंफर्टेबल आपके लिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस कहाँ पर है, आपको उसी पॉइंट के थोड़ा सा ऊपर रखना चाहिए, ताकि अगर वो टच भी करता है तो वो नीचे आएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ गाइस ये वाला लेसन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आप ट्रेंड लाइन तोड़ने का वेट करिए, ब्रेकआउट कैंडल के नीचे होगा, आपको बहुत अच्छी एंट्री मिलेगी। ठीक है, अगर आप सेफ प्लेयर होते तो आप रीटेस्ट का वेट करते, तब आपके लिए ये बहुत फॉर श्योर एक चांस होता एंट्री का। ठीक है, पर इसने कोई भी मौका नहीं दिया एंट्री लेने का या रीटेस्ट होने का। तो कुछ कभी हमेशा आपको ट्रेड नहीं लेना है, ट्रेड तभी लेना है जब आपको अपने सेटअप पे फुल कॉन्फिडेंस हो, तभी आप मैक्सिमम गेन कर पाएंगे। चले गाइस, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मोर लर्निंग वीडियो के साथ, कि हम देखते हैं और क्या टॉपिक्स पे कवर कर सकते हैं। मैं धीरे धीरे इंडिकेटर्स और बाकी चीज़ों पे भी बात करूँगा। धन्यवाद।